नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल। और ये टॉपिक सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि हमारी आज की दुनिया कैसे बनी। सही बात है। आज हम समझेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई और उस समय लोग इसके बारे में क्या सोचते थे। हाँ, और हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, खास तौर पर दो बहुत ही फैसिनेटिंग पुरानी तस्वीरों की मदद से। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस दौर की सोच को समझते हैं। हमारे सामने साल 1900 की एक तस्वीर है जो एक म्यूजिक पब्लिशर E.T. पॉल ने बनाई थी। इसका टाइटल है डॉन ऑफ द सेंचुरी। जी, सदी की सुबह। ये तस्वीर क्या बताती है? पहली नजर में तो ये प्रोग्रेस का सेलिब्रेशन लगती है। बिल्कुल। इस तस्वीर को अगर ध्यान से देखें तो इसके सेंटर में एक देवी जैसी आकृति है। हाँ, एक एंजल जैसी फिगर। हाथ में नई सदी का झंडा है। और उसके पीछे बैकग्राउंड में वो सब कुछ है जो उस समय की तरक्की को दिखाता था। हाँ, अब उसके पीछे देखिए क्या क्या दिख रहा है। रेलवे है, कैमरा है, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्री। ये सब उस समय के प्रोग्रेस के साइंस थे। बिल्कुल। तो इस तस्वीर का मैसेज बहुत ही सीधा साधा है, मशीन्स और टेक्नोलॉजी का ग्लोरिफिकेशन। ये तस्वीर दिखा रही है कि आने वाली सदी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की सदी होगी। ये तो बहुत दिलचस्प है। एक विजन सेट किया जा रहा था फ्यूचर के लिए। हाँ, एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक विजन। अब एक और तस्वीर देखते हैं जो 1901 में पब्लिश हुई थी। इसका टाइटल है टू मैजिशियंस। इसमें क्या खास है? ये तस्वीर और भी ज्यादा मजेदार है। इसमें दो जादूगर दिखाए गए हैं। हाँ, एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर वाला जादूगर है वो है अलादीन। वो ओरिएंट से। ओरिएंट? हाँ, यहाँ ओरिएंट शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ओरिएंट उन देशों को कहा जाता था जो मेडिटेरेनियन के पूरब में थे, मतलब एशिया के देश। अच्छा। ये एक वेस्टर्न व्यू पॉइंट था। वो इन देशों को प्री मॉडर्न और ट्रेडिशनल मानते थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो अलादीन ओरिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, वो ईस्ट और पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, उसने अपने मैजिक लैम्प से एक शानदार महल बनाया था। वो एक तरह का पुराना जादू है। और नीचे वाला जादूगर? अब नीचे वाले जादूगर को देखिए। ये एक मॉडर्न मैकेनिक है। वो अपने मॉडर्न टूल से क्या क्या बना रहा है। ब्रिजेस हैं, शिप्स है, टावर्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। एग्जैक्टली। ये मैकेनिक वेस्ट और मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब तो साफ है। हाँ, मैसेज एकदम क्लियर है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही असली जादू है जो इस मॉडर्न मैकेनिक के हाथ में है। पुराना जादू अब पास्ट की बात हो गई है। तो अगर हम इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखें तो इनसे क्या बड़ा मैसेज निकल कर आता है? देखिए, दोनों तस्वीरें मॉडर्न वर्ल्ड का एक ट्रायम्फेंट अकाउंट पेश करती हैं। मतलब ये आधुनिक दुनिया की जो जीत हुई थी उसका जश्न मना रही हैं। एक तरह से सेलिब्रेशन है ये। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाती हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज, इनोवेशंस, रेलवेज और स्टीम शिप्स का आना। तो इतिहास को एक सक्सेस स्टोरी की तरह दिखाया जा रहा है। करेक्ट। इन तस्वीरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के इतिहास को टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की एक बहुत ही शानदार कहानी के तौर पर दिखाया गया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला AI को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो उस समय तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा था, ये तो समझ आ गया। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या हमें कुछ और सवाल नहीं पूछने चाहिए? बिल्कुल सही। यही तो क्रिटिकल थिंकिंग है। ये तस्वीरें हमें कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। जैसे क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर ही आधारित होता है? क्या मशीनों का लगातार इस्तेमाल ही हर समस्या का हल है? और सबसे जरूरी सवाल कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? प्रिसाइजली। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इतिहास को और गहराई से देखना होगा, सिर्फ इन तस्वीरों पर नहीं रुकना है। तो इस चैप्टर में हम आगे यही करेंगे। हाँ, इस चैप्टर में हम पहले ब्रिटेन को देखेंगे जो पहली इंडस्ट्रियल नेशन थी। फिर हम इंडिया पर फोकस करेंगे, ये समझने के लिए कि कॉलोनियल रूल के अंडर इंडस्ट्रियल चेंज का पैटर्न कैसा था। और ये टॉपिक सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ UPSC और स्टेट एग्जाम्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक बहुत मजबूत बेस बनाता है। चलिए, आज हमने जो सीखा है उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
सो लेट्स क्विकली रिवाइज। 20वीं सदी की शुरुआत में तस्वीरों के जरिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोग्रेस और मॉडर्निटी का प्रतीक दिखाया गया। हाँ, मशीन्स, फैक्ट्रीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक जादुई ताकत के रूप में पेश किया गया। बिल्कुल, एक ऐसी ताकत जो एक शानदार भविष्य बनाएगी, ए वेरी ग्लोरियस फ्यूचर। और अब, जैसा हम हमेशा करते हैं, लिसनर्स के लिए एक सवाल जिस पर वो सोच सकते हैं। जी। क्या मॉडर्न डेवलपमेंट हमेशा प्रोग्रेस ही होता है? जैसा कि सोर्सेज में इशारा किया गया है, मॉडर्न डेवलपमेंट से जुड़ी कुछ समस्याएं भी तो हैं, जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज या फिर न्यूक्लियर वेपन्स। बहुत अच्छा सवाल है। अगली क्लास तक इस पर जरूर सोचिएगा।